This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes. तो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन होगा, उसको मान लिया हमने y11, फिर कोई और प्रोडक्शन होगा, उसको मानते हैं y21, ऐसे y31, ऐसे हम डिफरेंट प्रोडक्शन जो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, जो भी आपने फाइनल रिजल्ट मिला v1 अप्लाई करने से, ऐसे यहाँ पे यस, यहाँ पे मान लेते हैं कि y12 सेकेंड हमने ट्रीटमेंट दिया था लेबल, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ y22, ऐसे डिफरेंट ऐसे यहाँ पे थर्ड में हो सकता है y13, y3, y23 एंड सो। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। अब इनके टोटल को यहाँ पे जो शो अप किया है, इसके टोटल को हमने रखा है y1 डॉट, यहाँ पे रखा है y2 डॉट, y3 डॉट्स, नहीं सॉरी थोड़ा चेंज हो गया है, जस्ट यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिखाया है, ये v1 इधर लिया है, v2 इधर लिया है और v3 इधर लिया है, तो यहाँ पे ऐसे बनाया है इनको। ओके, यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ y11, यहाँ पे y12, यानी फर्स्ट फैक्टर हमारा v1 है, v1 में पहला जो प्लॉट था वहां पे प्रोडक्शन हुआ y11, सेकंड ऑब्जर्वेशन का y2, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन का y13, ऐसे ही y21, y22 एंड सो, ऐसे यहाँ पे y31 और y32 एंड सो। तो यहाँ पे इसके टोटल को दिखाया है इन्होंने, क्या चीज वेरी कर रही है यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ 1 1 1 ये तो सब फिक्स है, तो इसको y1 रखा और यहाँ पे डॉट लगा दिया। डॉट मतलब जो वेरी कर रहा है। समेशन में आपने देखा होगा ना, जब समेशन लगाते थे तो समेशन किस पे लगता था, समेशन लगता था जो चीज वेरी कर रही है, तो y तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे i लगा दिया, और i इज इक्वल टू 1 से लेके मान लेते हैं इसमें n1 ऑब्जर्वेशन है तो n1, तो इसको यहाँ पे नोटेशन को ऐसे इंडिकेट किया है। ठीक है, ऐसे सेकंड नोटेशन में क्या होगा, सेकंड में यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे n2 आ जाएगा, ऐसे ही उसको हम यूज कर सकते हैं y2 डॉट, ऐसे y3 डॉट। इनके मीन को कैसे इंडिकेट किया है, मीन को हम हमेशा क्या करते थे, y बार लगा देते, तो यहाँ बार लगा सकते हैं 1 डॉट y2 डॉट। ठीक है, ये केवल फार्मूले के लिए। बाकी हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको रखेंगे, टोटल है तो t1 लिख देते हैं इसको, पहले उसका टोटल, इसको हम t2 लिख देते हैं, सेकंड फैक्टर का टोटल, ऐसे ही t3 लिख सकते हैं, और मीन को डॉट हटा देते हैं y1 बार। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो y में दी हुई है, जबकि जब तक हमने जो अदर टेस्ट पढ़े थे उसमें x y दिया हुआ था, तो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन से पहले क्या है, मॉडल। यस, मॉडल कैसे इसका हम लिखेंगे, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा था रिग्रेशन में मॉडल बनाते थे, तो हम इसकी जो प्रोडक्शन है y_i_j, इसको भी मॉडल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हमने म्यू आई प्लस, देखिए दो कंपोनेंट मैंने कहा कि जो ये प्रोडक्शन हो रहा है इसमें दो चीजें लगी हुई हैं, एक तो हमारा जो हमने ट्रीटमेंट है वो लगा हुआ है, जैसे अभी हमने कहा था वैरायटी ऑफ वीट, और दूसरा एरर। तो जो हमारा ये प्रोडक्शन है y_i_j, टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, म्यू आई प्लस e_i_j मतलब एरर, इनसे मिलकर बना है। अब म्यू आई में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ म्यू आई है क्या, म्यू आई क्या है कि मीन ऑफ द y जो हम इफेक्ट, जो मान लीजिए हमने यहाँ v1 लगाया, v1 लगा के हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई, तो इसके जनरल, इसके जो इफेक्ट, इनका जो मीन निकलेगा उसको हम म्यू से म्यू आई बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके मीन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका इफेक्ट कितना हुआ, इसका इफेक्ट हमारा कुल टोटल इफेक्ट कितना हुआ। तो टोटल इफेक्ट देखने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं और कुछ इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जस्ट एक मिनट, हमने क्या करा, म्यू ऐड कर लिया और म्यू यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये म्यू1 था, यहाँ म्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस e_i_j तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू प्लस
अल्फा आई प्लस ई आई जे, यस, तो ये बन गया हमारा मॉडल वाई आई जे इज इक्वल टू दिस। म्यू क्या है? म्यू इज द ग्रैंड मीन, जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, ये सब जितनी भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, इन सबका मीन, इट इज कॉल्ड ग्रैंड मीन। ओके, एंड अल्फा आई क्या हुआ? अल्फा आई है म्यू आई माइनस म्यू। म्यू आई मतलब अगर हम जो इसके मीन्स थे उनमें से हम जर्नल मीन लेस कर दें तो जो बचेगा उसको कहा, यानी इफेक्ट, कुल मिला के इफेक्ट आ गया इसका कि भाई अल्फा आई क्या है, ये जो हमारा ट्रीटमेंट है उसका इफेक्ट आया, जैसा भी आया, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस ई आई जी एरर। तो अगर हमारे पास आता है कि फर्स्ट डिफाइन व्हाट यू मीन बाय द वन वे एनोवा, तो आप बताएंगे वन वे एनोवा क्या है? राइट द मॉडल ऑफ द एनोवा। कभी कभी आता है कि राइट द मॉडल ऑफ द एनोवा, तो मॉडल में आप यहां से स्टार्ट करेंगे, वाई आई जे इज इक्वल टू, पहले आप ये दिखाएंगे बना के टेबल, फिर आप लिखेंगे वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू आई प्लस दिस, और इसमें म्यू जोड़ेंगे ये। तो यहाँ पे फिर जब आप ये देंगे तो यहाँ सब चीज बतानी पड़ेगी आपको, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो क्या है म्यू आई जे? म्यू आई इज द ऑब्जर्वेशन, कौन सी ऑब्जर्वेशन है? ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द jth sorry, mu yi is the jth observation of the ith level of of a factor. Okay, and mu क्या है? mu is the journal mean. alpha i क्या है? effect of the ith treatment, और eij क्या है? ei is the error. तो आप इसको सबको अलग अलग लिखे, yij डैश करके, जैसा आप बनाते ही हैं उसमें आपको उसको लिखना चाहिए, नहीं नीचे भी लिखा होगा। यस, ये देखो यहाँ पे इफेक्ट लिख दिया, या लिखा लीनियर। लीनियर इस सेंस में कहा क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है। लीनियर मैथमेटिकल लॉ वन वे क्लासिफिकेशन कैन बी रिटन एज दिस। ओके, इसमें हमने क्या करा, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने यहाँ पे ले सकते हैं आप सेकंड में, म्यू प्लस अल्फा प्लस जे, इनको आप बताएंगे क्या क्या है, इनको आप अलग से लिख दीजिए। इट इज बताया इन्होंने अल्फा क्या है, यहाँ तो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। ओके, नहीं किया हुआ है, कहाँ पे लिखे फिर? यस, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं वाई आई जे, ऐसे लिखेंगे वाई आई जे, यहाँ लिखेंगे jth observation of the, या jth observation due to ith treatment। अल्फा आई लिखेंगे, अल्फा आई क्या है? इफेक्ट ऑफ ith treatment। eij लिखेंगे, eij क्या है? एरर, बस। ओके, इतना आप लिख दीजिएगा तो आपका ये मॉडल बन गया। बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं करना है। अब सब थ्योरी हम भूल जाएंगे, मतलब जितने भी डेरिवेशन दिए हुए हैं कोई नहीं करना है आपने, कोई भी डेरिवेशन इसमें से आप नहीं करेंगे, ठीक है? ये सब डेरिवेशन भी कोर्स में हमने जस्ट एज ए कैसे ड्राइव हुए ये हमने शो अप करने की कोशिश करी थी। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, ये सब खत्म, जितना भी, बस आपने न्यूमेरिकल करना। चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्या क्या हुआ है यहाँ पे। देखिए, जब हम कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं तो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेटिव बनाते हैं, तो ऐसे भी हम यहाँ पे भी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं। कैसे बनेगी? H0 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μk। मतलब अगर हमारे पास k ट्रीटमेंट है तो वी कैन अज्यूम दैट कि हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि उनका मील इक्वल है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे μ1, जैसे हम टी टेस्ट में करते थे, μ1 इज इक्वल टू μ2। अगर हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं तो हम लिखेंगे μ1 इज इक्वल टू μ2 μ5 लिख देंगे। और अगेंस्ट अल्टरनेटिव है क्या बनेगी? ये जनरली ये रॉन्ग है, ये हम नहीं बनाते, जनरली जो हाइपोथेसिस बनती है वो बनती है H1 at least ये हमने जो लैब है उसमें लिखा हुआ है at least 2 means are different। 2 means are different, ठीक है? तो हम अल्टरनेटिव ये लिखेंगे। अगर हम इसको, ये तो हमने मीन के उसमें दी है, अगर हम इसको अल्फा के फॉर्म में देना चाहें तो अल्फा में लिख सकते हैं इफेक्ट। अल्फा क्या था? इफेक्ट था।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू दिस, ऐसे यहाँ पे मानेंगे एटलीस्ट 2 या एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर डिफरेंट, कि दो जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका इफेक्ट क्या है, कम से कम दो ऐसे हैं जिनका इफेक्ट्स हमारा क्या है वो डिफरेंट है। तो हमेशा यही हाइपोथेसिस बनेगी वन वे एनालिसिस में, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो हाइपोथेसिस का अपने आप में 1 मार्क्स होता है, तो 1 मार्क्स आपका 100% पक्का हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने एस्टिमेशन करा है, इसकी जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक फंडा क्या है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, कि वी डिवाइड द टोटल वेरिएशन इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे यही लेके चला है कि यहाँ पे टोटल वेरिएशन क्या था, वेरिएशन का आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था, आपने जब बात करी थी वेरिएंस की, तो ये था 1/n, आपने MST 2 में पढ़ा था, 1/n समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये वेरिएशन था। तो हम यहाँ पे जनरली ये कंपोनेंट हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि ये डिवाइड में कट जाता है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे भी वेरिएंस की बात कर रहे हैं, वेरिएंस के बेस पे हम मीन को टेस्टिंग कर रहे हैं। तो वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए आपको याद होगा हमने यूज किया था एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट में क्या था, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो अपॉन होने की वजह से ये कंपोनेंट हमारा क्या करेगा, कट जाएगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते, हम केवल ये लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये तो है एक सैंपल का। अगर हम टोटल वेरिएशन देखना हो, तो टोटल वेरिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी वैल्यू से, तो वैल्यू तो हमने ऐसे इंडिकेट करी है YIJ, सभी वैल्यू से हमें उसका ग्रैंड मीन लेस करना पड़ेगा। मान लेते ग्रैंड मीन ये, या Y डबल बार से भी इंडिकेट कर देते हैं, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये होगा टोटल वेरिएशन। तो ये कह रहा है कि इस टोटल वेरिएशन को हम दो कंपोनेंट में अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या करा, देखिए ये ऐड कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने पे ये टर्म तो जीरो हो जाएगी बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन। तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हमने, और इसमें क्योंकि जे, यस, इसमें कहीं पे जे नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे एन आ गया, यस, कहीं पे लिखा होगा उन्होंने, यस, ये आ गया एन। तो ये टोटल जो हमारा वेरिएशन का टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो एक कंपोनेंट कहेंगे वेरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, और दूसरे कहेंगे वेरिएशन ड्यू टू एरर। तो हम इस फॉर्मूले से भी हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर सकते हैं, पर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि बाय द वे अगर हमारा जो मीन है ये अगर पॉइंट्स में आ जाए, तो फिर क्या होगा, हर वैल्यू से मीन लेस करोगे, तो मान लीजिए ये पॉइंट में आ गया, तो इसका आ गया 1.25 आ गया, और फिर इसका स्क्वायर करोगे लेस करने के बाद, तो हमारा जो पॉइंट्स है 4 डिजिट में हो गया। अगर इसको 2 डिजिट में करोगे तो फिर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, तो बड़ा टफ बन जाता है। तो इससे बचने के लिए इसको, इन जो जो फॉर्मूले हैं इनको दूसरे रूप में हमने क्या करा, रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम जनरली इन फार्मूले जो 3 फार्मूले दिए हुए हैं, इनका यूज ना करके हम अदर फार्मूले का यूज करते हैं जो हमने सॉल्यूशन में दिए हुए हैं। यहाँ पे वो शायद रह गए बताने से, तो इनको तो आपने नहीं करना है। चलिए इसका मैं बेसिक फंड्स पाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए जो एनालिसिस वेरिएंस है उसके लिए फाइनल ये टेबल बननी है। आपने देखा था कि जो हमारा लैब था वहां पे तो डायरेक्ट टेबल बन जाती थी एक क्लिक पे ही। हमें चाहिए कि सोर्स ऑफ वेरिएशन, कि किस किस वजह से वेरिएशन हुआ, एक तो ट्रीटमेंट जो हमने सीड अलग अलग दिए, दूसरा एरर उसकी वजह से, तीसरा ये टोटल हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रीटमेंट मान लीजिए हमारे पास 4 है तो 4-1, और टोटल को आप जानते हो, टोटल में से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम करते टाइम एक चीज लेस हो जाती है, क्योंकि वहां पे कुछ अननोन्स होते हैं और उनको हम एस्टिमेट करेंगे तो हमारी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस हो जाती है, तो n-1। एरर की हमेशा हम लेस करके निकालेंगे, टोटल में से हम ये वाला लेस कर देंगे तो एरर कहाँ जाएगा, तो n-1 k-1 n-k आ गया। सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर निकालने पड़ेंगे हमें, ट्रीटमेंट की वजह से कितना हुआ, एरर की वजह से कितना हुआ, टोटल की वजह से कितना हुआ, और फिर हम निकालेंगे इसका मीन, मीन सम ऑफ स्क्वायर। मीन सम ऑफ स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर को अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें तो बन जाता है मीन सम ऑफ स्क्वायर। और फिर एफ, एफ आपको पता ही है क्या, एफ में आपने क्या लिया था, S1/S2 लिया था, तो ये S1 बना, ये S2 बना, ठीक है। तो हम एफ और एफ की टेबल इसमें हम रीड करेंगे, ठीक। तो ये हमारा टोटल ये टेबल बनानी होती है। अब कुल मिला के हमें क्या करना था, ये चीज कैलकुलेट करनी होती है, ये और ये वाली टोटल कर लेंगे, और ये ट्रीटमेंट का एरर का हमें हमेशा, हम क्योंकि ये एडिटिव माने हमने कि जो वेरियस इफेक्ट है वो आर एडिटिव है, तो टोटल में से अगर हम ट्रीटमेंट का लेस कर देंगे तो हमारी एरर का बन जाएगा, ये हम हमेशा लेस करके निकालते हैं। तो हर क्वेश्चन में ये सीखना है ये किस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले टोटल को देखते हैं, टोटल कैसे निकलेगा।
टोटल का कोई भी आप चाहे आप डिजाइन करो, चाहे आप तीनों जो टेक्निक्स हैं, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, एमसाइल पर ऑब्जर्वेशन, कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिजाइन, ब्लॉक रैंडमाइज्ड डिजाइन और लेटर स्क्वायर डिजाइन, 6 तरह के हैं, ये 3 डिजाइन है और 3 हमारे एनोवा हैं। तीनों में टोटल सम ऑफ स्क्वायर का सिंपल एक ही मेथड है, ठीक है। तो आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी अगर आप सही निकाला है तो आपके 2 या 3 मार्क्स तो आपके वहीं बन जाएंगे। चलिए तो कैसे करेंगे हम इसको, ये देखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो ये क्या है, एन इन्वेस्टिगेटर इज इंटरेस्टेड टू नो द लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ India, 4 different school and city. A test is given to 5, 6, 7 student of 8th class of 4 school. The score will be इतना. And here we want to test that. ये तो दिया नहीं यहाँ पे इसने कि जो इनका इफेक्ट, जो इनका नॉलेज है चारों स्कूल की, वो सेम है। ये हमें चेक करना है कि नॉलेज जो है स्टूडेंट्स की चारों स्कूलों में वो सेम है। तो यहाँ पे ग्रुप्स है हमारे पास 4, तो वी कैन नॉट गो फॉर द टी टेस्ट, जेड टेस्ट, तो वी शुड गो फॉर द एनोवा। अब देखते हैं भाई फैक्टर क्या है, जो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं या जिनको हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो एक तो हमारा स्कूल S1 है, S2 है, S3 है, यानी 4 स्कूल है, कोई और दूसरा फैक्टर हमारे पास नहीं है। तो केवल इसमें यहाँ पे इस एक ही फैक्टर है जो वेरिएशन करेगा, वो स्कूल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 वे एनोवा लगाएंगे। तो मान लेते हैं इनका जो मीन है या मीन नॉलेज का है हिस्ट्री के बारे में, वो म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4 है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि इनकी चारों की जो मीन नॉलेज है, एवरेज नॉलेज जो है वो सेम है, ठीक है। और अल्टरनेटिव बनाएंगे मैंने एटलीस्ट 2 आर डिफरेंट। तो जनरली हम टेबल चाहे ऐसे दी वो, हम जनरली इसको कॉलम्स में डिनोट करते हैं। तो हमने इसको कॉलम्स में यहाँ पे हम ले आए, ठीक है। S1, S2, S3, S4 ये एक्स्ट्रा बन गया। अब जो हमारा जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर से पहले निकालना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर करने के लिए हमें पहले इसका जो फॉर्मूला है वो है रॉ सम ऑफ स्क्वायर, जो कैलकुलेशन में इजी पड़ता है, प्लस करेक्शन फैक्टर। तो पहले तो सबसे पहले हमें करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ेगा। सब में एक ही फार्मूला लग गया, सेम फार्मूला सभी में। तो करेक्शन फैक्टर क्या है भाई, पहले करेक्शन फैक्टर है हमारा टोटल या ग्रैंड टोटल का स्क्वायर अपॉन एन। ग्रैंड टोटल का मतलब सभी जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है सबको ऐड कर दीजिए, और उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो हमेशा करेक्शन फैक्टर का यही फार्मूला है, जी स्क्वायर अपॉन एन। तो सबसे पहले इन सबका टोटल कर लीजिए और देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब किसी के मैं रिवोल्यूशन कर रहा था तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही उसने गलत ले लिया, तो सारा क्वेश्चन अब गलत हो गया, क्योंकि एक चीज शुरू हुआ, ये चीज गलत हुई, ये सब में यूज होगी। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में भी इसका वो है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट में भी इसका यूज है। तो अगर एक कंपोनेंट कहीं भी आपने गलत कर दिया तो सब चीज पूरा क्वेश्चन गलत रहता है। चलिए तो ये आपके समझ में आ गया कि भाई हम पहले सबसे पहले निकालना है ये करेक्शन फैक्टर। तो पहले टोटल कर लें। टोटल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम टोटल, देखिए यहाँ पे भी टोटल का भी एक फंडा है कुछ। देखिए ये हमें टोटल क्या देखना है, हमें तो देखना है S1 का टोटल कितना है, S2 का, ऐसे नहीं टोटल करना है हमें, इस साइड नहीं करना चारों का, कभी यहाँ पे हर ऑब्जर्वेशन टोटल नहीं करना है हमें S1 का टोटल। जो हम T1 कह रहे हैं वो आपको याद होगा, वो पहले ट्रीटमेंट का टोटल था, तो हमें इसका टोटल करना है S1 का। ऐसे ही S2 का टोटल करना है, इसको हम T कह रहे हैं। तो फिर ग्रैंड टोटल इन सबको दोबारा ऐड कर दिया, 148 आ गया, डिवाइड कर दिया 24, तो यह आ गया हमारा करेक्शन फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर था रॉ सम ऑफ स्क्वायर। रॉ सम ऑफ स्क्वायर मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके सम करना है। सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का मतलब कि हम क्या करें, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सबको स्क्वायर करते हुए ऐड कर दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग दूसरी टेबल बना लेते हैं जहाँ पे स्क्वायर्स लिख देते हैं, फिर उसका सम निकाल देते हैं, और ये फिर टोटल सम आ गया। फिर इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा रॉ सम ऑफ स्क्वायर। और टोटल स्क्वायर के लिए फार्मूला है रॉ सम स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, तो ये हमारा बनेगा। तो सबसे पहले जो जितने भी हम वो पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर सेम फार्मूले से। हमेशा यही फार्मूला लेगा चाहे कुछ भी है, ठीक है। दूसरी चीज निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। ये तो टोटल आ गया कि भाई जितना भी हमें वेरिएशन मिला जो अलग अलग ट्रीटमेंट लगाने पे, वो इतना था। अब हम देखते हैं कि भाई हमने क्यों, ये एनालिसिस वेरिएंस क्या कर रही है, उस टोटल उसको डिवाइड कर रही है, ट्रीटमेंट की वजह से कितना वेरिएशन बना और एरर की वजह से कितना बना। तो ट्रीटमेंट की वजह से निकालते हैं। ट्रीटमेंट की वजह से निकालने के लिए सिंपल, बहुत सिंपल फार्मूला है, मैं बताऊं आपको क्या है, T1 का स्क्वायर, यानी जो पहला टोटल था उसका स्क्वायर, डिवाइड बाई
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी जिसको हमने जो टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन का किया है आपने उससे डिवाइड करना है। जैसे पहले वाला फर्स्ट, अगर हम if we talk about the first sorry yes, तो हमने क्या किया 8 + 7 ये 35 आया, इट इज T1। और कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 तो डिवाइड बाय 5 प्लस T2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2। N2 मतलब कि जो टोटल कराया आपने वो कितनी ऑब्जर्वेशन का किया था, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम 6 से डिवाइड कर देंगे। 3 में क्या है S3 में 42 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन का टोटल है उससे ही डिवाइड करना है। ठीक है, ये आप इजी याद रख सकते हैं। चलो, तो ये आ गया हमारा सॉरी ट्रीटमेंट टोटल, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर्स बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, तो इसको लिखते हैं एसएसटी, इसको टोटल सम ऑफ स्क्वायर टीएसएस शॉर्ट में। तो दिस वन माइनस करेक्शन फैक्टर, यहाँ भी जो हमारा करेक्शन फैक्टर सब में से लेस होगा, ये आ गया। अब बस दो ही निकालने हैं इसके लिए, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, एरर का क्या, क्योंकि इन ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर को लिखा हमने सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट प्लस एरर, तो एरर का निकालने के लिए अगर हम टोटल में से हम ट्रीटमेंट का लेस कर देंगे तो हमारा एरर का आ जाएगा इस वन। ठीक है, अब आते हैं, ये तो आ गया सम ऑफ स्क्वायर, एक था डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ट्रीटमेंट कितने हैं 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट की कितनी हो गई 4 - 1। टोटल टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है पहले देख लें, कितने हैं टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 24, तो 24 24 - 1 24 - 1, तो ये हो गया 23। अब एरर की निकालनी है, एरर की फिर उसी तरह से निकलेगी जैसे मैंने बताया कि टोटल में से अगर हम ट्रीटमेंट को लेस कर देंगे तो एरर बन जाएगा, तो 23 - 3, तो आगे एरर की 20। बस अब केवल टेबल वैल्यू रखनी है और आपने कैलकुलेशन करनी है। तो ये टेबल बना लिया आपने, यहाँ पे m मीन सम स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो मीन सम स्क्वायर, और फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो f बन जाएगा, ये बन गया f कैलकुलेटेड। नाउ वी f टेबुलेटेड कैसे निकालेंगे, तो f टेबुलेटेड टेबल से देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर वाला न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3, और इसी कितनी है डिनोमिनेटर की 20, तो 3 और 20 पे हम टेबल देखें, यहाँ 1 टेल और 2 टेल का केस नहीं होता, सिंपल आपने f टेबल देखनी, तो इस वैल्यू देख लेंगे। रूल वही है कि इफ f calculated value is less than f tabulated value, then we do not reject the null hypothesis, otherwise we reject the null hypothesis। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे सेम जैसे आपने पहले एमएसटी फॉर्म में लिखे थे। अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो we said that sample provided sufficient evidence against the null hypothesis, so we reject the null hypothesis। It means that the effect of various treatments are not same। treatments जो भी है, अगर स्कूल की बात करते हैं स्कूल लिख देंगे, वैरायटी ऑफ वीट की बात करें तो वैरायटी ऑफ वीट कर देंगे, अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं फर्टिलाइजर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आगे का क्वेश्चन करा हुआ है, जो ये आगे का आप देख रहे हैं, ये आपने एग्जाम में हम नहीं देते इसको करने, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये पार्ट नहीं करना, बस केवल आपको आने वाले टेबल तक करना है, सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व किए हुए आगे तक, तो वो नहीं करने आपने, इससे आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, बस वहीं पे बताना है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई कि रिजेक्ट हुई। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा वन वे एनोवा। ठीक है, अब चलते हैं इस आगे यूनिट नंबर 7, बिल्कुल वो सब बिल्कुल इजी है, आप बस जस्ट आपको गो थ्रू होना है इससे और कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस जरूर करनी क्वेश्चन करनी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन, अब फिर यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज टू वे एनोवा, व्हाट आर द assumption of two way ANOVA, and what are the and write the model of the two way ANOVA। तीन क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल बने और एक क्वेश्चन बनता है इसका न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे भी वही हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू वे में क्या करेंगे, इस बार हम दो फैक्टर लेंगे। ठीक है, इफ वी कंसीडर टू फैक्टर्स एट डिफरेंट लेवल्स, पहला फैक्टर मान लेते हैं, Sir, screen is not visible. ओह सॉरी, दोबारा करते हैं।
नाउ इट इज विजिबल। Yes, sir. यस, तो यहाँ पे भी हम फिर वही करेंगे कि व्हाट इज टू वे एनोवा। तो टू वे एनोवा क्या करेंगे, शायद यहाँ पे तो डेफिनेशन है, मैं आपको दिखा दूं एक बार डेफिनेशन। आप ये डेफिनेशन वहां से भी कर सकते हैं, उसमें हमने लैब में दिए भी है, ठीक है, विद एग्जांपल। तो लैब में से आप जब एनोवा करेंगे तो वहां से भी आप थ्योरी के लिए डेफिनेशन वहां से भी लिख सकते हैं प्रॉपर। ये बता दूं मैं, टू वे एनोवा, यस, if we consider two factors at different levels and we want to test the hypothesis that the effect of various level of a factor is same or not, then it is called the two way ANOVA। ठीक है, आप इतना देने के बाद इसका वो भी बताइए, इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, ठीक है, चाहे वो पूछे ना पूछे आपको बताना चाहिए। तो इसमें फिर वही ऑब्जर्वेशन कैसे आती है, तो यहाँ पे टू फैक्टर्स होंगे। तो एक फैक्टर तो हम लेंगे, पहले वाले में क्या था, वन फैक्टर था, यहाँ पे हमने V1 लिया था, यहाँ पे V2 लिया था, यहाँ पे V3 लिया था। अब ये कह रहा है कि दो फैक्टर्स हैं आपके पास, एक तो ये फैक्टर है V जिसके डिफरेंट लेवल्स हैं V1 V2 V3, दूसरा फैक्टर मान लेते हैं फर्टिलाइजर है, उसके फैक्टर हैं F1 F2 F3, मान लेते हैं F4। तो क्या है डेफिनेशन के देखते चलते हैं कि सॉरी 4 in two way ANOVA we consider two factors say variety of wheat and fertilizer each at different levels, say variety of wheats is level V1 V2 V3 and fertilizer V1 V2 V4। and ये तो हो गया हमारा, हमने क्या क्या लिया, and we want to check या test whether the effect of the first factor is same or not। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनका जो इफेक्ट है V1 V2 V का वो सेम है कि नहीं है, and the effect of second factors, the effect of various levels of second factor is same or not। So this type of problem is called the two way ANOVA। या अब इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर होंगे, तो जो पहली ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं वो है 1 Y11, सेम ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं Y12, यहाँ पे माना हमने F1, तो यहाँ माना है V1, ठीक है। सेकेंड Y13, ऐसे यहाँ पे सब बन जाएंगे जैसे पहले बनाया सेम ऐसे ही बनेगा। पर क्या है, क्योंकि हमें यहाँ टू फैक्टर वो कर रहे हैं, तो पहली बार तो हमने केवल नीचे नीचे का सम लिया था, यहाँ पे हमने सम ले लिया था क्योंकि हमारे पास V1 था V2 था V3 था, तो हमने नीचे नीचे का सम फाइंड आउट करा था। पर इस बार ऐसा नहीं है, इधर F1 भी तो है, F1 है, इधर F2 है इधर, तो इस बार हमें यहाँ का भी सम लेना पड़ेगा, ठीक है। और फैक्टर कितने होंगे इस बार वेरिएशन के लिए, एक तो वैरायटी ऑफ वेट इसकी वजह से वेरिएशन होगा, एक फर्टिलाइजर की वजह से वेरिएशन होगा, और एक एरर कंपोनेंट की वजह से वेरिएशन होगा। तो थ्री चीज होंगी यहाँ पे वेरिएशन की। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन बनेगा इस बार वैरायटी ऑफ वीट, फर्टिलाइजर एंड एरर। एक जो हमारी टेबल बनी थी एनोवा की उसमें एक रो और बढ़ जाएगी फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है। और कैलकुलेशन, जितनी कैलकुलेशन पहले की थी वो तो करनी, इस बार फर्टिलाइजर की कैलकुलेशन और एक्स्ट्रा हो गई, ठीक। तो फर्टिलाइजर की कैलकुलेशन में और एक्स्ट्रा करनी, देखिए यहाँ पे इसने लिया है, यहाँ पे इसने लिया A1 और B1 लिया है, तो यहाँ पे इसका इधर का भी टोटल किया हुआ है और इधर का भी टोटल किया हुआ है, इसका भी मीन मान लिया, इसका भी मीन मान लिया। तो खाली आप ऑब्जर्वेशन भी दिखा दोगे तो वो भी सफिशिएंट है। चलिए अब इसका मॉडल, तो बेसिक मॉडल तो हमारा यही रहेगा जो पहले था, वहां पे म्यू आई लिया था, यहाँ म्यू आई जे लिया है क्योंकि हमारा दो फैक्टर थे। इसमें फिर हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे इन्होंने म्यू आई डॉट म्यू ये ऐड कर लिया, तीन चार चीजें ऐड करी, देखो एक तो ये चीज ऐड करी है और एक ये, उतना ही जितना ऐड किया वो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे इस बार बना लिया म्यू, या सीधा आप इसको छोड़ के सीधा आप यह भी लिख सकते हैं वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई बीटा जे, और बीटा जे प्लस अल्फा बीटा आई जे, या इसको एरर भी लिख सकते हैं ई आई जे के लिए, ठीक है। और इनको फिर यहाँ डिस्क्राइब कर दीजिए वाई आई जे, बस इतना लिखा है, बहुत सफिशिएंट है। यहाँ पे इसको बता दीजिए क्या है, ये तो है ऑब्जर्वेशन ड्यू टू ith लेवल ऑफ फैक्टर 1 एंड jth लेवल ऑफ फैक्टर 2, ये जनरल मीन,
ये इफेक्ट ऑफ द ith ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्टर या ith लेवल ऑफ फर्स्ट फैक्टर, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ jth लेवल ऑफ सेकंड फैक्टर, और ये एरर कह सकते हैं या इंटरेक्शन, या ये वाला सही तो ये बना है, सॉरी ये वाला बना है। ये क्या है, बीटा ij इज द इंटरेक्शन बिटवीन between ith level and ith level of first factor and jth level of second factor, और eij क्या है, एरर कंपोनेंट। बस ये मॉडल लिख के आप इसको खाली बता दें म्यू आई जे क्या है, ये सब क्या है। चलिए तो अब इसका क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा सेम ही है, बस केवल एक रो हमारी इसमें ऐड हो गई, एजम्पशन सॉरी, सेम ऑब्जर्वेशन सब सेम एजम्पशन आप लिख सकते हैं जो आपने पहले लिखे थे, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कोई, बस यहाँ पे देख लीजिए, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन लेवल ऑफ फैक्टर ए एंड लेवल ऑफ फैक्टर बी। हम जनरली यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमने ये बनाया है अल्फा बीटा, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, है ना, जैसे कभी आपने देखा हो कि दवाइयां आपस में इंटरेक्शन कर देती हैं, है ना, तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं मानी, तो इसको जीरो मान लिया, तो बस ये एजम्पशन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, बाकी सारे एजम्पशन आप जे जो का तू यहाँ पे उतार दीजिएगा, बस ये एजम्पशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन लेबल्स ऑफ फैक्टर ए एंड लेबल्स ऑफ फैक्टर बी। बाकी 6 वो हो गए, 6 वो और एक 7 एजम्पशन बन जाएंगे हमारे 2 एनोवा में। तो व्हाट इज 2 एनोवा हो गया, एजम्पशन हो गए, इसकी क्या मॉडल बनेगा वो हो गया, और इसकी जो वैल्यू कैसे लिखेंगे वो भी हो गई। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, देखिए मैंने कहा कि 2 में हमारे 2 फैक्टर होंगे और 1 में हमारा सिंपल 1 फैक्टर होगा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या करेंगे, दो 2 टाइप्स की बनानी पड़ेंगी एक साथ। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 चीजें चेक करते हैं हम। एक तो हम ये करेंगे कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पी इज इक्वल टू 0, यानी जो हमारे फर्स्ट फैक्टर था उसके जितने लेबल्स हैं उनका इफेक्ट 0 है, और जो सेकंड फैक्टर था उसके जो जितने भी लेबल्स हैं उनका इफेक्ट क्या है, वो 0 है या सेम है, 0 तो नहीं मानना चाहिए, सेम, ठीक है। और एटलीस्ट 2 नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट 2 नॉट इक्वल टू 0, तो हम एक साथ 2 हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, एक हमारी फैक्टर 1 के लिए और दूसरी फैक्टर 2 के लिए। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 2 एनोवा में, वो होती है p-1 q-1। ये बहुत पूछा था, यानी जो 2 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो शुरू में आते हैं, वो उसमें पूछ लेते हैं व्हाट इज द, जैसे दे दिया उसने कि देयर आर 3 labels of factor 1, 4 labels of factor 2, तो what will be the error degree freedom of, sorry, degree of freedom of error, तो आप निकालेंगे p-1 into q-1, p हो गया 3, q हो गया 4, तो 3-1 2, 4-1 3, 2 into 3 यानी 6, तो आप उससे निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम, ये इसकी एनोवा टेबल बन गई। अब यहाँ पे हमें बस ये सीखना है कि ये कैसे निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ भी फंडा वही, पहले टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल का सेम वही फार्मूला है कि आप क्या करेंगे, पहले ग्रांड टोटल निकालेंगे, क्वेश्चन से लेते हैं, ये कुछ नहीं करना है आपने, सारा सब छोड़ दीजिए पे, सब कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी हम सेम वही फंडा यूज करेंगे। यस, ये हमारा देखिए, तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है फैक्टर, तो यहाँ पे देखो ये है वो 700 इतना इतना, और दूसरा ये रखा है टेम्परेचर, तो ये क्या है इसमें 2 एनोवा बन गया, है ना, क्योंकि 2 फैक्टर इसने कंसिडर किए हुए। तो क्या करना है, पहले हम निकालेंगे ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल में सबको ऐड कर दीजिए, पहले इन सबको ऐसे ऐड करो और फिर आपस में ऐड कर दो, इधर मीन निकाला था ये 99 हमारा ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है। तो जी स्क्वायर पहले निकालेंगे करेक्शन फैक्टर, पहले नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, सबसे पहले तो स्टेप ये होता है नल हाइपोथेसिस बनाने का ही, तो ये बनाएंगे, फिर हमने निकाल लिया जी ग्रैंड टोटल, फिर एन देखा कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 3 3 9 9 ऑब्जर्वेशन है, फिर हमने निकाल लिया करेक्शन फैक्टर, दिस स्क्वायर अपॉन एन, ये आ गया। फिर रॉ सम ऑफ स्क्वायर, रॉ सम स्क्वायर यहाँ भी वही निकलेगा, 9 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, कैसे भी ऐड कर सकते हैं आप, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर भी कर सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी हमें लास्ट तक हमें यहाँ पे 17 तक हमें इसका वो करना है, ठीक है, 17 तक हमें स्क्वायर्स का सम करना है। या आप टेबल बना सकते हैं आगे, इन्होंने टेबल बनाई नहीं है। तो हमारा ये आएगा रॉ सम स्क्वायर, टोटल सम स्क्वायर का वही फार्मूला, तो सेम फार्मूला यहाँ पे रहने वाला है। अब हम देखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए देखना है, तो टेम्परेचर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे बस ये चीज आप थोड़ा समझ लीजिए 2 में, तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। हमें टेम्परेचर का देखना है, तो टेम्परेचर का सम, एक टेम्परेचर तो ये है, तो आप तो इसका सम कौन सा लोगे, यही तो लोगे ना, ये वाला T1 तो यही मानोगे, क्योंकि आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो। जब आप सैलिनिटी की बात करोगे तो आप इसका लोगे, ये वाला लोगे, बस ये ध्यान रखना, ओके।
तो यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो T1 कितना होगा हमारा 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब किससे डिवाइड करें भाई, भाई कितने का सम कर रहे हो आप, ये 1 2 3 का कर रहे हो तो 3 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही 33 का स्क्वायर डिवाइड बाय, कितनी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ भी 3 है भाई, 3 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस करेक्शन फैक्टर आप पहले निकाल चुके हैं, तो ये आ गया हमारा टेम्परेचर का। फिर क्योंकि सेकंड वेरिएबल ये भी है तो इसको भी लेंगे भाई, सैलिनिटी को भी कर लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई, कितने ऑब्जर्वेशन का सम है ये 1 2 3 का, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल का आ गया, ट्रीटमेंट जो पहले ट्रीटमेंट एंड टेम्परेचर उसका आ गया, सैलिनिटी का आ गया, तो एरर का। अब एरर के लिए क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला यूज करेंगे कि एरर का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, या सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, वो होगा हमारा टोटल में से बाकी सब लेस कर दो, तो टोटल में से SST टेम्परेचर का और SSS सैलिनिटी का अगर हम लेस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एरर का। इतना निकलते फिर टेबल बना लेंगे, टेबल आप सेम टेबल जैसे पहले बनाई थी, तो क्या है, तो एक तो वेरिएशन किसका, टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन हुआ, सैलिनिटी की वजह से वेरिएशन हुआ, और एरर की वजह से हुआ। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सम स्क्वायर मीन सम स्क्वायर देख कैसे निकालेंगे, यस, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे बस एक बात और देखनी पड़ेगी आपको, जब मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो हर बार हम एरर के से ही डिवाइड करेंगे, यानी 147 को भी एरर से डिवाइड करेंगे और इसको जो सेकंड वाला है उसको भी एरर से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 F बनेंगे यहाँ पे, एक ये और एक F। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भाई, कितनी है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे 2 है और एरर से डिवाइड किया है इसलिए एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 4, और सेकंड वाले कितनी है इसके लिए, इसकी भी 2 है और 4। यहाँ पे टेबलेट वैल्यू देख लेंगे तो इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे, इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे, जो भी होगा वो लिख देंगे आप। तो कोई हो सकता है दोनों ही रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है दोनों एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है एक एक्सेप्ट हो जाए, एक रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा 2 वे एनोवा। अब लास्ट हमारा है ये क्वेश्चन भी जनरली 1 वे एनोवा कम आता है, 2 वे एनोवा या ये आता है हमारा एमसेल फॉर ऑब्जर्वेशन। टू वे एनोवा विद एमसेल फॉर ऑब्जर्वेशन। एमसेल फॉर ऑब्जर्वेशन मैंने जैसे उसमें बताया था, अगर लैब में आपने देखा ध्यान दिया तो ये केस कैसे आएगा। यहाँ जैसे पहले केस था हमारा A1 था, यहाँ पे A2 था, ऐसे यहाँ पे B1 था, यहाँ B2 था, और आगे तो यहाँ कॉम्बिनेशन कितना बना हमारा A1 B1, जिसको हमने कहा था Y11। सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा A2 B1, इसको हमने कहा